वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12th में जो कंसेप्ट चलता है कैलकुलस का, उसका लिमिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लिमिट का कंसेप्ट लेके आए हैं जिसमें हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। लिमिट का कंसेप्ट बहुत ही बेहद चल रहा है खूबसूरत तरीके से। चलिए कि कंसेप्ट को हम देखते हैं, इलेबोरेट करते हैं। आज चलेगा रेशनलाइजेशन मेथड। क्या चलेगा? रेशनलाइजेशन मेथड। क्या होता है रेशनलाइजेशन मेथड? ध्यान से देखिए। कहता है देखिए ये मेथड कहाँ यूज होता है। कहता है दिस इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन आइदर द न्यूमरेटर, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, और बोथ इन्वॉल्व एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ स्क्वायर रूट्स, या फिर दोनों में स्क्वायर रूट फंक्शन हो, एंड सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स द रेशनल एक्सप्रेशन टेक्स द फॉर्म। और जैसे ही उसका वैल्यू डालेंगे, एक्स का वैल्यू डालेंगे, तो रेशनल एक्सप्रेशन 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए, तो उसको रेशनलाइजेशन मेथड कहते हैं। मतलब ये मेथड कब यूज होता है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या दोनों इन्वॉल्व एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ स्क्वायर रूट्स, उस दोनों में क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा, और सब्स्टिट्यूट करेंगे द वैल्यू एक्स का, तो 0/0 और इन्फिनिटी का फॉर्म ले लेगा। तभी रेशनलाइजेशन मेथड यूज होता है। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिएगा। एग्जांपल में है अंडर लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट, √2 + x माइनस √x डिवाइडेड बाय ये है x। ठीक, आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में संयोग से यहाँ है रूट स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक, डिनोमिनेटर में नहीं है। चलिए x का वैल्यू 0 जैसे डालिएगा तो हो जाएगा कितना, और ये कितना हो जाएगा? 0। ये √2 कितना है? हो जाएगा 0। ये √2 माइनस √2 और डिवाइड बाई कितना होगा? 0। तो 0/0 इन्फिनिट 0/0 फॉर्म आ गया। तो इसी के लिए हम रेशनलाइजेशन करेंगे। कोई दिक्कत? क्या किए थे जब पुट किए थे x = 0, तो हमारा कितना फॉर्म आ गया था? 0/0 था ना। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या करें? स्लाइडिंग करेंगे न्यूमरेटर को। ठीक है, कैसे स्लाइडिंग करेंगे? देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 + x माइनस √2 डिवाइडेड बाय x। अब ऊपर में जो साइन है उसको चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सही है। चलिए अब क्या करेंगे? ये फॉर्मूला पर एडजस्ट है, a - b और a + b। ये हो जाएगा a + b, ऐसे ही कर दो, a² - b² √2 + x का होल स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे से कितना आ जाएगा? x √2 + x प्लस का √2, राइट। ये कितना हो जाएगा बताओ? स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 2 + x माइनस का 2, और नीचे कितना हो जाएगा? x √2 + x प्लस का √2, राइट। ऊपर से खत्म हो गया, x खत्म होगा 1 डिवाइड बाय। अब क्या करेंगे? हम लोग लिमिट के वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट कितना था? x टेंड्स टू 0। ये 2 + x है और प्लस का √2। जब 0 यहाँ डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 √2। ये आंसर सही है। चलिए अगला हम लोग देखने जा रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, राइट। इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स by using some standard लिमिट्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा। मतलब हम लोग कुछ थ्योरम और कुछ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे।
समझे, अलजेब्रिक लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए। इसमें पहला क्या है, इफ n बिलोंग्स टू q, ठीक है, देन लिमिट, हाँ, q रेशनल नंबर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, ये लिमिट इस फॉर्मेट का अगर रहेगा x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, ये फॉर्मेट रहेगा, जिसका फॉर्मूला होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, इसका एग्जांपल देखिए, इस फॉर्मेट का यूज़ करके मान लीजिए लिमिट हमारे पास कितना है, x टेंड्स टू 2 है, राइट, ये हमारे पास x टू द पावर 10 है माइनस 1024 है डिवाइडेड बाई ये है कितना x माइनस 2। हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसका साथ तोड़ेंगे, इसका फॉर्मेट ऐसा ही आ जाए, दोनों का पावर n है, यानी ये x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर, इसको 10 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई x माइनस 2 हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, राइट। अब देख सकते हैं तो क्या होता है, n है क्या, पावर, तो इसका डिड्यूशन कैसे हो जाएगा, 10 इंटू a क्या है, a है 2 की पावर n माइनस 1, यानी फिर 10 माइनस 1, आंसर कितना आएगा, 10 इंटू 2 की पावर 9, यही आंसर हो जाएगा, राइट। या फिर इसको करना चाहती तो हो जाएगा 512, इसको 10 से करेंगे तो 5120, राइट, ये सॉल्यूशन होगा इसका, कोई दिक्कत। चल इस फॉर्मेट में आप कर सकते हैं इसको। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी। देखिए मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे कैसे होगा, मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, लेट पहला फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू 1/x और दूसरा फंक्शन हम मान लेते हैं g(x) इक्वल्स टू 1/x², राइट। ध्यान से देखना, हम इस दोनों का ग्राफ खींचने जा रहे हैं। ये f(x) इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ है और ये आपका ग्राफ है f(x) इक्वल्स टू 1/x², f(x) इक्वल्स टू 1/x और g(x) इक्वल्स टू 1/x², इसका ग्राफ है, ठीक है। चलिए क्या कहता है, तुम देख सकते हो 1/x एंड g(x) डिक्रीजेज रैपिडली एंड व्हेन x इज इंडेफिनिटली लार्ज। जब x बढ़ेगा, x क्या होगा, x बढ़ेगा तो डिक्रीज करेगा ग्राफ, राइट, है ना। एंड 1/x² इंडेफिनिटली स्मॉल दैट इज़ वेरी क्लोज टू जीरो इन सच केसेस, ये भी जीरो के क्लोज ही रहेगा इस केसेस में, है ना। तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर है तो 1/x का वैल्यू 0 होगा। क्यों, जब इन्फिनिटी को अप्रोच करता है कोई फंक्शन तो टोटल वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करता है। कैसे देखो, इस ग्राफ में 1/x है ना, तो x की जगह पे इन्फिनिटी डालोगे तो किधर अप्रोच करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा, राइट। कहीं ना कहीं हाँ कोशिश करेगा कि x एक्सिस पे लाई कर जाए, राइट। दोनों केस में सेम स्थिति है, राइट। चाहे मान लो कि और या फिर मान लो कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो प्लस इन्फिनिटी, 1/x² के वैल्यू भी 0 की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो कहता है वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द ग्राफ ऑफ दीज टू फंक्शन दैट x डिक्रीजेज एंड इज़ वेरी स्मॉल नेगेटिव रियल नंबर, देन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ 1/x एंड 1/x² अप्रोचेज टू 0। अगर पॉजिटिव लिए तब भी और नेगेटिव लिए तब भी वैल्यू जो है लगभग 0 के करीब ही जाएगा, ठीक है। इससे क्या पता चला, कहता है इस ऑब्जर्वेशन से पहला कि अगर लिमिट
x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका वैल्यू कांस्टेंट ही आएगा, कोई दिक्कत। दूसरा कहता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो और कांस्टेंट है तब भी वैल्यू कांस्टेंट ही आएगा। तीसरा कहता है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और c अपॉन x टू द पावर n है तो इसका वैल्यू 0 जाएगा जब n पॉजिटिव हो। सही है। अगला वैल्यू है, कहता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो और c अपॉन x टू द पावर n हो तब भी वैल्यू 0 होगा, तो n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, राइट। ये 4। फिर अगला क्या है, यूजफुल रिजल्ट क्या मिला इससे। पहला देखिए ध्यान से, 5वां देख लीजिए। कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी अगर हो तो x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी ही जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो तो x माइनस इन्फिनिटी ही जाएगा। चलिए तीसरा कहता है कि मान लीजिए आपके पास फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी हो और x स्क्वायर हो तो वो भी प्लस इन्फिनिटी ही जाएगा। और अगर लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो x स्क्वायर हो तो वो भी प्लस इन्फिनिटी ही जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार और भी कुछ फंक्शन है, उसको देख लीजिए। कहता है इट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और e टू द पावर x है तो ये भी इन्फिनिटी जाएगा, या लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x जो है वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। अगला लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x ये भी 0 हो जाएगा, या लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो e टू द पावर x हो तो वो 0 हो जाएगा। सही है। अगला है, देखिए ध्यान से। कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a टू द पावर x है तो ये 0 हो जाएगा अगर मॉडुलस a लेस देन 1 हो। अगला है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a टू द पावर x है ये इन्फिनिटी हो जाएगा इफ़ a पॉजिटिव। फिर अगला लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, log x टू द बेस है, ये भी माइनस इन्फिनिटी जाएगा। और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो log x टू द बेस a हो तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा व्हेन a ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये सारा रिजल्ट जो है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इन्फिनिटी जाएगा तो 0 की तरफ टेंड करेगा, समझ ना, कोई दिक्कत। जो कह रहा है कि जब a का वैल्यू निगेटिव हो, मॉडुलस a का वैल्यू, हाँ कोई दिक्कत है ना। देखो देखो माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। अगला देख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है तो log x टू द बेस a जो होगा ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड लिमिट अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो log x टू द बेस a होगा ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इफ़ 0 से लेकर 1 तक हो a का वैल्यू, ठीक है। तो कहता है ये सब रिजल्ट जो है आपको याद करना पड़ेगा। तो इस सब रिजल्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इन सारे रिजल्ट का यूज़ क्या करते हैं, यूज करते हैं कब, टू इवेल्युएट लिमिट्स एट इन्फिनिटी। जब लिमिट इन्फिनिटी पे हो तो इवेल्युएट करते हैं। तो कैसे कैसे यूज़ करेंगे अलजेब्रा में, जब इन्फिनिटी को लिमिट जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो जो एक्सप्रेशन है रेशनल एक्सप्रेशन फंक्शन उसको लिख देंगे जो कि हमारे पास f(x) अपॉन gx होगा, ठीक है।
अगर ऐसा नहीं है तो इसको करके लिखेंगे, डिवाइड करके लिखेंगे ऐसे, ठीक है ना। आगे कहता है स्टेप 2 में कि इफ़ k इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ x, x का अगर हाईएस्ट पावर क्या हो, मान लो k, क्या हो, k हो, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, ये कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी पावर होना चाहिए x का। देन डिवाइड ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x टू द पावर k, तो डिवाइड कर देंगे, है ना, डिवाइड कर देंगे x टू द पावर k से, हाँ ठीक है ना। अब तीसरा स्टेप में यूज करेंगे, जो रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी c डिवाइड बाई x टू द पावर n, ये कहाँ जाता है 0 को, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होगा व्हेन n ग्रेटर देन 0, सही है। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, एक सिंपल एग्जाम्पल है, देख लीजिए। कहता है एग्जाम्पल में कि आपके पास एक लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, नीचे कितना है dx स्क्वायर प्लस px प्लस fx अपॉन gx में है, इसका हाईएस्ट पावर x का कितना है 2, तो x टू द पावर 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर इन n and d, राइट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड कीजिएगा, ये फंक्शन रिड्यूस हो क्या आ जाएगा आपका a प्लस b बाई एक्स प्लस c बाई एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा d प्लस e बाई एक्स प्लस f बाई एक्स स्क्वायर, राइट है, ये लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी ही रहेगा, सही है। अब देखो ध्यान से, अभी b बाई एक्स का यूज़ हम लोग किए थे, क्या है, b बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा, और c बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a प्लस 0, जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा d प्लस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा a बाई d, यही आंसर हम लोग का, ठीक है, कोई दिक्कत। चल अब हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स देखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स देखेंगे अब, ठीक है, देखिए देखिए इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स देखेंगे, ठीक है। उसमें देखिए कहता है कि इस सेक्शन में स्टडी करेंगे हम मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हम लोग कुछ फॉलोइंग रिजल्ट्स का यूज़ करेंगे, जो रिजल्ट और थ्योरम इस प्रकार है। कहता है इफ़ एंगल थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, कैसे मेजर किया गया है, रेडियंस में, राइट। देन ध्यान से देखिए क्या रिजल्ट है, बेस्ट रिजल्ट है। पहला है कि लिमिट थीटा अगर टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, सही है। एंड अगर लिमिट मान लीजिए कि थीटा टेंड्स टू 0 हो और कॉस थीटा हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगला है दूसरा में कहता है कि लिमिट अगर थीटा टेंड्स टू 0 हो तो साइन थीटा अपॉन अगर थीटा दिख जाए इसके वैल्यू हमेशा 1 ले लीजिएगा जब थीटा रेडियन में मेजर हो, राइट। तीसरा है अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो और टेन थीटा अपॉन थीटा दिख जाए इसका वैल्यू 1 होता है, कोई दिक्कत। चौथा में देख लीजिए कहता है कि लिमिट
अगर थीटा टेंड्स टू ए हो, थीटा टेंड्स टू ए हो, तो साइन थीटा माइनस ए अपॉन थीटा माइनस ए का वैल्यू 1 होता है। और 5वां में कहता है कि अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू ए हो और टेन थीटा माइनस ए हो अपॉन थीटा माइनस ए हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। ये इस रिजल्ट का यूज करना है हम लोग, क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। चलिए देखिए अब इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 है, राइट, साइन 3x बाई x है, राइट, कोई दिक्कत। अच्छा हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है यानी थीटा टेंड्स टू 0 हो और साइन थीटा बाई थीटा होगा तो 1 होगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर 3 थीटा है, तो हमने कहा कि भाई साइन तुम 3 थीटा हो तो नीचे भी 3 थीटा होना चाहिए, तो ऊपर हम कंपनसेट कर देंगे 3 से। तो इसका वैल्यू कब, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे साइन थीटा अपॉन थीटा इंटू 3 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए कभी कभी क्वेश्चन और भी अच्छे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, कंफ्यूज किया जाएगा आपको, साइन 5x है, कितना है, साइन 5x बाई 2x, राइट। ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया हमको तो चाहिए साइन 5x बाई 5x, तो हम इसको लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, सही है। अब इसको क्या होगा, साइन 5x है, हम लोग को चाहिए कितना 5x, तो हम लोग 5x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। 5 से कंपनसेट करना पड़ेगा, नीचे 2 तो था ही, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू 5/2, आंसर कितना हो जाएगा 5/2। कोई दिक्कत, बोलिए। समझ में आया, चलिए। चलिए गाइस, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, बाहर अभी पूजा का माहौल चल रहा है, तो आप प्लीज़ साउंड को इग्नोर करने का कष्ट प्रदान करें। अगला हम लोग चल रहे हैं टॉपिक पे, देखिएगा ध्यान से, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स व्हेन variable tends to a non-zero quantity, देखिएगा ध्यान से, कहता है कि सो फार वी हैव डिस्कसिंग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स व्हेन x टेंड्स टू 0। अभी तक हम क्या देखे हैं, जिसमें x टेंड्स टू 0 लिमिट रहेगा, राइट। नाउ वी विल डिस्कस इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स व्हेन x टेंड्स टू अ नॉन जीरो रियल नंबर। अब x जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर होगा, यानी 0 नहीं होगा, है ना। एज वी हैव ऑलरेडी एज्यूम्ड दैट लिमिट, हम लोग पहले इसको भी देखे हैं, x टेंड्स टू a f ऑफ x ऑलवेज एग्जिस्ट, बात सही है, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, राइट। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्या है इसका रिजल्ट। लिमिट अगर x टेंड्स टू a हो, fx हो, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस हो, fx हो, तो ये बात बराबर है। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, कब, जब फंक्शन में हम लोग a प्लस h पुट कर देंगे, सही है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, ये सब वैल्यू कितना देता है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, सही है। सॉरी, देखो अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, देखिए एल्गोरिदम है, इसे एल्गोरिदम के कैसे फॉलो करेंगे, देखिए कहता है ऑब्टेन द प्रॉब्लम। पहले तो क्वेश्चन देखिए स्टेप 1 में, फिर कहता है सपोज कीजिए x टेंड्स टू a, ठीक है, जहाँ पे a क्या है, नॉन जीरो क्वांटिटी होगा,
जीरो नहीं होगा। फिर क्या करेंगे स्टेप 2 में, रिप्लेस x को a से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाई a बाई h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो एंड x को हम लोग a प्लस h से रिप्लेस करेंगे। सही है। स्टेप 3 में कहता है सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग फार्मूला, जो प्रीवियस सेक्शन में दिया है, सॉल्व एज प्रीवियस फार्मूला, इस फार्मूला से उसको सॉल्व करेंगे। राइट। चलिए, कहता है इसमें कुछ और चीज़ें भी याद रखिएगा, जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। पहला क्या कि लिमिट अगर x टेंड्स टू a है और साइन x माइनस a हो अपॉन x माइनस a हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा, लिमिट अगर आपके पास x टेंड्स टू a हो और tan x माइनस a हो अपॉन x माइनस a हो तो इसका वैल्यू भी 1 होता है। इसको यूज करके आपको बनाना है। ठीक है, देखिएगा। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन इसका देख लीजिए। कहता है इवेल्यूएट करने के लिए साइन लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन x बाई पाई माइनस एक्स। राइट। देखिए ध्यान से, तो हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। राइट। कैसे एडजस्ट करेंगे, हम लोग क्या करें, पुट कर देंगे। ठीक ना, हम लोग पुट कर देंगे कितना, x इक्वल्स टू पाई माइनस एच या पाई प्लस एच पुट कर देंगे। ठीक है। चलिए कीजिए। तो अब h टेंड्स टू कितना होगा, 0, लिमिट कितना होगा, h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ कितना होगा, पाई प्लस एच अपॉन पाई माइनस पाई प्लस एच। सही है। सॉल्व कीजिए। साइन क्या होगा, पाई प्लस एच, पाई माइनस माइनस एच। राइट, यही ना होगा। अब तो ये कट जाएगा, बोलिए। अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। राइट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट। तो माइनस का साइन एच हो जाएगा। राइट, और अपन ये कितना हो जाएगा, माइनस का एच, ये माइनस से माइनस कट गया। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो हम जानते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू साइन एच बाई एच कितना होता है, वैल्यू 1। कोई दिक्कत। चलिए इस तरह सॉल्व कीजिए इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे इसको। राइट, इवेल्युएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की दिक्कत। अब देखिए ध्यान से कैसे, कुछ इवेल्युएशन है करना, उसको देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। जैसे पहला है आपका लिमिट कितना है, x टेंड्स टू पाई बाई 4। राइट, फॉर्मूला में सेक स्क्वायर x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई है tan x माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करना है, सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर x को कितना दे सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस का 2 डिवाइड नीचे कितना आ जाएगा, tan x माइनस का 1। राइट, ये लिमिट कितना है, x टेंड्स टू पाई बाई 4। राइट, इसमें से कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा, बोलो, tan स्क्वायर x माइनस 1 और नीचे हो जाएगा tan x माइनस, ये तो देखने से ही लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको फैक्टर करो, हो जाएगा, एक हो जाएगा tan x प्लस 1 और ऊपर हो जाएगा tan x माइनस 1 और नीचे हो जाएगा tan x माइनस। तो ये फैक्टर होने से ये टर्म कट गया। अब लिमिट x टेंड्स टू कितना होगा, पाई बाई 4। यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, tan 5 को कितना आता है, 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आंसर, 2। कोई दिक्कत। चल इसको मिटा दे। सॉल्व, सारा क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बेस्ड है। अब सारा सॉल्व कीजिए, बड़ा आसानी से सॉल्व होगा ये सारे क्वेश्चंस। देखिए आगे हम लोग चल रहे हैं, इवेल्युएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ रिजल्ट होगा। इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक ठीक है। देखिएगा उसमें पहला है 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1/2, राइट। 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर, फिर प्लस होगा n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। ऐसा चलते जाएगा। अगला है इसका दूसरा log 1 प्लस एक्स टू द बेस e, इसका एक्सपेंशन देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस एक्स 5 बाई 5 माइनस, ये इसका एक्सपेंशन है, राइट। तीसरा ये है log 1 माइनस एक्स टू द बेस e, इसका एक्सपेंशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 माइनस एक्स 5 बाई 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्या जी? हाँ, इस सब डायरेक्ट यूज है, डिट्टो यूज होगा। ये एक्सपेंशन है ना, फंक्शन सी टाइप का होगा, नहीं होगा तो उसको रिड्यूस करेंगे तो इस फॉर्मेट पे आएगा वो, ठीक है। e टू द पावर एक्स का वैल्यू होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ठीक है। e टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसा जाते जाता है, ठीक है। देखो ध्यान से, उसके बाद कुछ और रिजल्ट है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 हो आपका, ये इंपॉर्टेंट है। a टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ए एक्स होगा, तो इसका वैल्यू होता है log a टू द बेस e, ठीक है। अगला है 7 में कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, log 1 प्लस एक्स टू द बेस e हो और डिवाइडेड बाई x हो, तो इसका वैल्यू भी 1 होता है, राइट। कोई दिक्कत? ये याद रखिएगा आप। अच्छा, अगर इसके जगह पर ये भी हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाए, अगर a टू द पावर एक्स की जगह e टू द पावर एक्स माइनस 1 हो अपॉन 1 हो, तो इसका वैल्यू होता है log e टू द बेस e और इसका वैल्यू हो जाता है टोटल 1, ठीक है। ये सब रिजल्ट का यूज करना है, क्या करना है? यूज करना है। देखिए देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है। a टू द पावर एक्स माइनस b टू द पावर एक्स है अपॉन नीचे है x, कितना है x। इसको देखो एडजस्ट कैसे किया, कंपनसेशन कैसे किया, कैसे होगा। इसको लिख सकते हैं a की पावर एक्स माइनस 1, ठीक है। फिर इसको भी लिख दिया माइनस का b टू द पावर एक्स माइनस 1, क्यों? ये माइनस 1 और ये भी हो जाएगा, ये माइनस 1 है यहाँ पे, है ना, और यहाँ कितना हो जाएगा, हो जाएगा प्लस 1, है ना। ये कट जाएगा तो a टू द पावर एक्स माइनस b टू द पावर एक्स आएगा, राइट। नीचे में कितना रहेगा, नीचे में x ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इसे x से दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, तो लिमिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बोलो, ये हो जाएगा a टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, राइट। फिर हो जाएगा माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 b टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इसका वैल्यू हम क्या देखे थे, log a, क्या देखे थे, log a। इसका वैल्यू क्या देखे थे, log b। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, log a बाई b। कोई दिक्कत? इस तरह से सॉल्व कीजिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी।
evaluation of limit of the form 1 to the power infinity। ठीक है, क्या कहता है 1 to the power infinity में, ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान से, कहता है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a हो और हमारे पास fx हो, क्या हो, fx, ये बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू a के gx बराबर 0, है ना, सच दैट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x एग्जिस्ट करेगा। अगर ऐसा है तो रिजल्ट देखिए क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a है, अगर 1 प्लस एफ ऑफ x है, ठीक है, इसका पावर 1 अपॉन जी ऑफ x, सही है, बराबर e होगा, और e की पावर कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x अपॉन जी ऑफ x। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें कुछ और रिजल्ट भी यूज करना पड़ेगा। ये सब रिजल्ट और भी फॉर्म को मतलब एक्सेप्ट करता है, जैसे द एबव रिजल्ट कैन ऑल्सो बी री स्टेटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म, उसको रीस्टेट कर सकते हैं, वापस से लिख सकते हैं, इफ़ लिमिट x टेंड्स टू a है, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 है, एंड लिमिट x टेंड्स टू a है, g ऑफ x इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, सच दैट लिमिट x टेंड्स टू a हो और f ऑफ x माइनस का 1 हो इंटू जी ऑफ x एग्जिस्ट करे, क्या करे, एग्जिस्ट करे, देन आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का पावर g ऑफ x, ये हो जाएगा e लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस का 1 इंटू जी ऑफ x। ठीक है, ये होगा। कुछ इसका और भी केस है, रिजल्ट है, उसको देखिए। इसका वैल्यू आप याद रखिए, एफ ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स होगा तो ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स होगा। ठीक है ना, फंक्शन में से एक घटा देंगे, फिर जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। देखिएगा ध्यान से, कुछ इसका केस है, पर्टिकुलर केस, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a 0 हो तो 1 प्लस एक्स की पावर अगर 1 बाई एक्स होगा तो इसका वैल्यू e आता है। दूसरा है लिमिट अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, 1 प्लस 1 बाई एक्स हो, उसका पावर x हो तो वैल्यू e होता है। अगला है लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, 1 प्लस लेम्बडा एक्स हो, इसका पावर 1 बाई एक्स हो तो इसका वैल्यू e टू दी पावर लेम्डा होता है। अगला लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, 1 प्लस लेम्डा बाई एक्स हो टू दी पावर x हो, इसका वैल्यू e टू दी पावर लेम्डा होगा, राइट। एग्जाम्पल देखिए कि एग्जाम्पल से आप समझिएगा। कहता है कि बताइए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाई एक्स का पावर x, इसमें इन्फिनिटी डालो तो ये हो जाएगा 0 टू दी पावर 1 टू दी पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, ये बोलो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 बाई एक्स, ये जी एक्स मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। इसके सॉल्व करोगे तो कट जाएगा, e की पावर 2 हो जाएगा आंसर। सवाल है तो दिक्कत, तो इस तरह से लिमिट का हम लोग का क्या हो गया, टॉपिक खत्म। अब सभी बच्चे क्या करें, इसको सॉल्व करें, कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।